आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। खबर पानेसेमल से है, जहां पानेसेमल में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आदिवासी समाज द्वारा मणिपुर घटना के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजनों ने भाग लिया और अपना विरोध दर्ज करवाया। रैली कृषि उपज मंडी से निकलकर मेन रोड होते हुए वापस दुर्गा मंदिर पर आकर संपन्न हुई। बस स्टैंड पर जैस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजू पटेल ने रैली को संबोधित भी किया, बता दें, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार की दमनकारी नीतियों को आम जनता के बीच साझा किया और मणिपुर की घटना पर वो भी जमकर बोले। आने वाले चुनावों में भाजपा को हराने की बात भी कही। आज किस संबंध में रैली निकाली गई? आज विश्व आदिवासी दिवस साप्ताहिक के रूप में यहाँ पर पानेसेमल आयोजन कमेटी ने मनाया, जिसमें मणिपुर में जिस प्रकार आदिवासियों पर बर्बरता पूर्वक घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है, जिस प्रकार आदिवासियों को निष्पक्ष करके घुमाया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर मणिपुर सरकार होश न हो के नारों के साथ में यहाँ पर शांतिपूर्वक रैली किया गया और जन आक्रोश रैली थी, जिसमें समस्त आसपास के गांव के महिला पुरुष ने भाग लेकर आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बंद के नारों के साथ यहाँ पर पानेसेमल में बड़ी जनसंख्या में आयोजन किया गया। खबर खरगोन से है, जहां खरगोन में उत्कृष्ट विद्यालय की जमीन फर्जी दस्तावेज बनाकर अधिकारियों से साठ-गांठ कर बेचने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने क्रेता और विक्रेता सहित 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। बता दें, वहीं जनसुनवाई में शिकायत पर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने SDM से जांच कराई थी। कोतवाली थाने में विक्रेता रूपेंद्र सिंह, पिता इंदर सिंह, क्रेता दिव्य दर्शन डेवलपर्स खरगोन, जमुना दास गुप्ता, सचिन जैन, राहुल गुप्ता, प्रवीण कुमार जैन और दर्शन जैन के खिलाफ धारा 420, 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। विवेचना के बाद फर्जी दस्तावेज बनाने में शामिल अधिकारी और कर्मचारियों पर भी पुलिस कार्रवाई की गाज गिर सकती है। 27 सितंबर 2022 को सुधीर कुलकर्णी ने जनसुनवाई में शिकायत की थी कि विक्रेता और क्रेता और अधिकारियों की मिली भगत से शहर के मध्य करीब 50 करोड़ रुपए के बाजार मूल्य की उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान की जमीन की खरीद फरोख्त हो गई है। कब्जा ना हक फिर भी स्कूल मैदान की शासकीय जमीन पर 1,57 लाख में बिक्री हो गई है। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के निर्देशन के बाद अब तक की सबसे बड़ी ये कार्रवाई हुई है। सुधीर कुलकर्णी की जनसुनवाई में शिकायत की जांच तत्कालीन SDM ओम नारायण बड़कुल ने की थी। जांच में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खरगोन की 85 वर्ष से कब्जे की जमीन के खेल ग्राउंड वाले हिस्से को कृषि भूमि बताकर रूपेंद्र सिंह सोलंकी ने हड़प लिया था। विभिन्न राजस्व अधिकारियों के साथ साठ-गांठ कर दिव्य दर्शन डेवलपर खरगोन से जुड़े 5 अन्य आरोपियों को करीब 1.5 करोड़ रुपए में बेच दी थी। भूमि शासकीय रिकॉर्ड 1925 और 1968 में हाई स्कूल सेक्रेटरी के नाम दर्ज है। क्या है, खरगोन का हाई सेकेंडरी स्कूल का खेल मैदान है। ये हाई सेकेंडरी स्कूल लगभग 100 साल पहले से यहाँ पर संचालित हो रही है और 100 साल पहले से ये जो है पूरे खरगोन नगर का एक सार्वजनिक खेल मैदान रहा है और सारे स्कूल के बच्चे और सारा यहाँ प्रतियोगिताएं होती है, खरगोन नगर के सारे कार्यक्रम होते थे। अभी किंतु कुछ दिन पहले, लगभग 3 साल पहले, राजस्व अधिकारियों से साठ-गांठ करके कुछ लोगों ने उस पर अपना नाम चढ़वा के जो है उसके 3 साल पहले विक्रय विलेख लिखवा लिया। उस संबंध में 1 साल पहले मेरे द्वारा जनसुनवाई में शिकायत की गई थी। उसके बाद प्रशासनिक विभिन्न स्तरों पर जांच करने के बाद माननीय कलेक्टर महोदय ने जो आर्डर दिया हुआ है वो खरगोन के हित में है और वास्तव में जो सरकार जो है आम जनता के हित में जो कार्य कर रही है वो इससे सिद्ध होता है कि जो है सरकार जो भूमाफिया हैं, जो गलत काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और ये खरगोन नगर की बहुत बड़ी उपलब्धि है सभी। क्या मतलब किन लोगों पे कार्रवाई हो? ये क्या है, ये रुपेश चौहान था, उसने जो है ये विक्रय पत्र लिखा है और दिव्य कंस्ट्रक्शन करके एक इन्हें फर्म बनाई थी। उसके 6-7 लोग पार्टनर हैं। उन पार्टनरों ने वो जमीन खरीदी थी और उनके खिलाफ जिन्होंने जमीन बेची है और जिन्होंने जमीन खरीदी है उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है। उत्कृष्ट विद्यालय वाला मामला, इसमें FIR दर्ज की गई, सर क्या मामला है? ये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के न्यायालय से इसकी एक जांच हुई थी, जिसमें कि उत्कृष्ट विद्यालय जो है उसकी शासकीय भूमि का
कुछ क्रेता जो है खरीदार और बेचवाल के द्वारा उसमें सौदा किया गया था, जिसकी कि श्रीमान एसडीएम महोदय द्वारा जांच की गई और जांच पे से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। उस प्रतिवेदन के आधार पर 5 खरीदार और एक क्रेता, इन 6 लोगों के विरुद्ध आर्थिक लाभ प्राप्त करना, अवैध रूप से जमीन को, शासकीय भूमि को बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करने की धारा 420, 120B में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अब क्या कार्रवाई होगी सर? इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के आधार पर इसमें आरोपियों को गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य जो विवेचना के आधार पर जो अन्य धाराएं वगैरह उसमें जो भी प्राप्त होगी उसके द्वारा धाराएं बढ़ाई जाएगी। उसमें कोई राजस्व के अधिकारी, रजिस्ट्री के अधिकारी शामिल बताया जा रहा है। हाँ, संपूर्ण जांच पर से जो भी पक्ष जिसके भी विरुद्ध अपराध विवेचना के दौरान आपराधिक कृत्य पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें क्या अनियमितता पाई गई थी? करोड़ों की बेशकीमती जमीन को कम दामों में बेचा गया। इसमें संपूर्ण जांच जो है जिला दंडाधिकारी महोदय खरगोन के द्वारा उनके न्यायालय में जो है केस चला था ये, और वहाँ पे जांच की गई है। जांच में जो अनियमितता पाई गई उसी के आधार पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है।